हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एलन जूनियर विंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखिए, जो हमने फर्स्ट वीडियो अपनी एनडीए पेपर 1 मैथमेटिक्स की हमने डाली थी, उसमें जो हमने कंटेंट किया था, उसके बाद हम जो है आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो बच्चे हमारी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो बच्चे हमारी पहले फर्स्ट वीडियो को देखें और फिर हमारी इस वीडियो को देखें, तो आपको पूरा कंटेंट जो है बिल्कुल होप जो है ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए बच्चे, जो है बिना टाइम खराब करे हम अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो स्लाइड आपको शो हो रही है उसमें जो है फर्स्ट जो आपके पास है बेटा, वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जैसे हमने पहले जो है फर्स्ट वीडियो में सेट्स के बारे में आपको बताया था, सेट्स के वेल डिफाइंडनेस के बारे में बताया था कि वेल डिफाइंडनेस क्या होती है, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कितने तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताया था। और लास्ट जो टॉपिक हमारा था वो था बच्चों पावर सेट, ठीक है। और आज हम जो है ऑपरेशन ऑन सेट्स पे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे कि यूनियन को अगर हम इस बात को हम अपने डेली लाइफ से जो है रिलेट करके देखें, तो आप सभी ने देखा होगा कि मान लो कंपनी है, उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो अपनी एक यूनियन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हमें जो है यूनियन ऑफ सेट्स का जो है कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाता है। वो सभी किसी भी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। यहीं से हमें यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में इजीली जो है आप सभी को कंफर्म हो जाएगा। देखिए क्या है बच्चों कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमारे पास मान लेते हैं ए और बी क्या है भाई, दो सेट्स है, ठीक है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी। यानी दो सेट्स हैं हमारे पास, दो सेट्स हैं, उनकी यूनियन का मतलब क्या है कि वो सभी एलिमेंट्स या तो वो ए में हो और या बी में हो। इट मीन्स अगर एक एलिमेंट हमारा एक सेट में है, बी में नहीं है, ए में है वो सेट, तो वो उनकी यूनियन में 100% बिलोंग करेगा, ठीक है। जब हम यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात करते हैं तो दोनों के बीच में क्या वर्ड आएगा, और वर्ड से हम उसको इजीली समझ पा सकते हैं। देखिए, इट इज डिनोटेड बाय यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए, और बीच में यू का साइन हम लगा देंगे बच्चों। क्या होगा, ए यूनियन बी, ये होगा, ठीक है। क्या है ये, यहां पर भी देखो मैंने यहां पर जो है पहले से लिखा हुआ है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो वो एलिमेंट आपका एक्स में है, या वो एलिमेंट आपका बी में है, या हो सकता है वो एलिमेंट आपका दोनों में भी हो, ठीक है ना। तो यूनियन में तो आएगा ही आएगा। इट मीन्स इट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये है दो सेट्स की यूनियन को डिफाइन करने का मेथड। अब एग्जांपल आपके सामने है। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। तो यूनियन में क्या होगा, इन दोनों को क्या कर दें, हम इकट्ठा कर दें, तो क्या हो जाएगा भी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सभी हमारे पास जो है एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स की यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको जो है डायग्रामेटिकली वैन डायग्राम से हम इसको समझेंगे, एक बार हम इन दोनों दो या थ्री डेफिनेशन है, 2 या 3 डेफिनेशन हमारे पास है, इनको हम समझ लेते हैं, फिर इसका वैन डायग्राम जो आपको बताया जाएगा। देखिए फिर क्या है अभी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, राइट। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर वही बात की लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं। देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। यूनियन में और वर्ड यूज हुआ था, और इंटरसेक्शन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है भाई, एंड वर्ड यूज हो रहा है। यानी वो सभी एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में आएंगे दोनों की, जो दोनों में कॉमन होंगे, जो दोनों में क्या होंगे बच्चों, कॉमन। इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये सिंबल आपके पास इंटरसेक्शन का भाई, देखिए ये ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का उलट कर देंगे हम, तो वो किसका सिंबल बन जाएगा बच्चे,
इंटरसेक्शन का। और यहाँ से क्या होगा, वो एलिमेंट्स जो आपका ए में भी है, वो एलिमेंट्स आपका कहाँ है, बी में भी है, वही एलिमेंट्स आपका कहाँ आएगा, उनके इंटरसेक्शन में आएगा। ठीक है, इट मीन्स क्या लिखें यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन किसका सिंबल क्या है भाई, यूनियन का उलट। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी वो सभी एलिमेंट जो ए में भी है एंड कहाँ है, बी में भी है, वो एलिमेंट हमारे कहाँ बिलोंग करेंगे, उनकी इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। राइट, तो ये हमारे पास क्या हुआ भाई, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। फिर हमारे पास थर्ड जो डेफिनेशन है भाई, डिसजॉइंट सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। दो सेट्स डिसजॉइंट कब होंगे, जब उनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। राइट, तो टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। इट मींस उनके इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई, एम्प्टी होगी, उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। एक सेट आपके पास है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स है भाई, 1 2 3 4 5, ये आपका ए सेट है बच्चों, और ये आपका बी है जिसमें ए बी सी डी है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आपको कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है, देख लीजिए आप ध्यान से, इन दोनों के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में आपके पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। हेंस वी कैन से दैट दीज सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए, ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, डिसजॉइंट सेट्स है। अब जो है इनके वेन डायग्राम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वेन डायग्राम के बारे में हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब इस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी आप वेन डायग्राम की बात करोगे बच्चों, वेन डायग्राम में आपको यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करोगे, ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट, किसका यूज करोगे बच्चों, ट्रायंगल का यूज करोगे। जैसे मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर शेप्स हम निकाल लेते हैं और फिर उसको ड्रॉ कर देते हैं। शेप्स हमारे पास आई, तो सबसे पहले देखिए क्या है आपके पास, ये देखिए मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ये। ठीक है, इस ट्रायंगल का मतलब हम इससे किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या हुआ भाई, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। ये बच्चे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, यहां पर सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट और ए कोई भी इसका क्या है, एक मिनट रुक जाओ, इसको दोबारा राइट कर देते हैं। यू बी अ यूनिवर्सल सेट और इसका एक हम ले लेते हैं सबसेट, एंड लेट ए बी अ सबसेट ऑफ यू। तो मैंने आपको बताया सबसेट ऑफ यू कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, रेक्टेंगल का यूज करेंगे, और इसके किसी भी सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सर्कल का यूज कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस है जो हम कहाँ पे स्टडी करेंगे, वेन डायग्राम में। अब हम यूनियन ऑफ सेट्स पे चलते हैं कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे रहेगी। देखिए, ये आपके पास लेट अस अज्यूम कि ये आपके पास क्या है बच्चे, एक यूनिवर्सल सेट है, और फिर हमने जो है दो सेट यहां पर लिए, एक ये लिया हमने ए, फिर इसी के साथ एक दूसरा सेट हमने रिप्रेजेंट किया बी, ये ठीक, इस पे लिख देते हैं कि ये हमारा ए सेट है, ये हमारा क्या है बच्चे, बी सेट है। तो इसको डिफरेंट कलर से अब दिखाते हैं कि उनकी यूनियन में क्या होगा। ये सभी पोर्शन, जो सारा पोर्शन है बच्चों, ये कहाँ मिलो, क्या है ये जो हम शेडेड कर रहे हैं, दिस इज आवर ए यूनियन बी। ये आपका क्या है, ए यूनियन बी, यानी वो पार्ट जो ए का भी पार्ट है
वो बी का भी पार्ट है, दोनों को मिला के जो है हमने ये शेडेड पोर्शन किया है वो किसका पार्ट, आपका यूनियन का पार्ट है। उसके बाद इसी में जो है अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे, जो कॉमन है, तो यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं एक बार और फिर जो है इंटरसेक्शन को हम ड्रॉ कर देते हैं। मैं इसको डायरेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए ये आपका ए पार्ट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ये जो पार्ट है बीच में जो मैंने शेडेड किया है ये है इनका ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन को यहाँ से हटा देते हैं। अब जो आपके पास है भाई, ये जो कॉमन पार्ट आपका है ये क्या है, आपका ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, ये वेन डायग्राम है। जब हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो दूर दूर लाई करेंगे। जैसे इसी में ये यूनिवर्सल सेट ले लो, ये ए है आपका, ये बी है, तो ये ए और ये बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ भाई, दोनों सेट्स कैसे हैं, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन क्या है बच्चे, कि दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन ना मिले, इंटरसेक्शन क्या मिले आपको उनकी, फाई। तो अब ये सेट देखो ए और बी अलग अलग हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम इजीली कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सेट्स क्या हैं, हमारे डिसजॉइंट सेट है। अब हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी जो है, देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ध्यान से इसको स्टडी करें और प्रॉपर नोट्स आप बनाते रहें। आप सभी जो है अगर नोट्स बना के स्टडी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ आने वाली नहीं है। ये वैसे भी बहुत आसान टॉपिक है। तो डेफिनेशन क्या है भाई, डिफरेंस ऑफ सेट्स। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं। देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी। तो ए और बी, ए से बी का जो डिफरेंस हम किससे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी से। तो क्या है ए माइनस बी, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। वो सभी एक्स जो हैं ए में बट कहाँ ना हो, आपके पास बी में ना हो। मैं इसको दोबारा एक बार राइट करता हूं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो इसको जो है हम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये किसका सिंबल है बच्चे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी वो पार्ट केवल ए में हो, बी में ना हो, राइट। तो वो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी। सिमिलरली हम यहाँ पर बी माइनस ए भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंस बी माइनस ए, ये क्या होगा आपके पास, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पहले में हमने ए माइनस बी डिफाइन किया, वो सभी एक्स जो आपके ए में है बी में ना हो, और तो ए माइनस बी राइट करेंगे उसको, और बी माइनस ए में वो एलिमेंट्स जो आपके बी में हैं ए में ना हो, उन सभी को हम इसके अंदर कंटेनमेंट में हम लेके आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान दो, एग्जाम्पल देखिए कि ये एग्जाम्पल आपके पास है कि लेट ए कंटेन्स 1 2 3 4 एंड बी कंटेन्स 3 4 5 6। तो एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 है बच्चे, और एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 6 है। तो ए माइनस बी क्या होगा आपका, ध्यान से देखो उसको, यानी यहां पर हमने क्या कहा है कि वो सभी एक्स जो ए में है बी में ना हो। अब ए के पास 4 एलिमेंट है जिसमें से 3 और 4 है वो बी में भी है, तो ये हमारी ए माइनस बी का पार्ट नहीं होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे हमारे पास, 1 2। सिमिलरली बी माइनस ए, अब बी माइनस ए जब आप करोगे तो आप चेक करोगे कि वो सभी एलिमेंट जो बी में हो, और बी में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है बच्चे 3 4 5 6, और इसमें से 3 4 हमारे पास कहाँ है, ए में है, तो वो तो इंक्लूड होंगे नहीं। तो होंगे कौन से एलिमेंट इंक्लूड, जो केवल बी में है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास बच्चे 5 6 हमारे पास यहाँ पर आया। अब इन दोनों को देखने से क्या हमें क्लियर होता है, एक जो है कंसेप्ट हमें इजीली क्लियर हो जाता है कि ए माइनस बी में एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, और बी माइनस ए में एलिमेंट कौन से आए हैं आपके पास जो है 5 6। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लियरली ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर आपको ये
जो इजीली हमें ये बात समझ आ चुकी है, आप सभी को ये बात क्लियर हो चुकी है कि a माइनस बी और b माइनस ए बोथ आर डिफरेंट सेट्स। तो a माइनस बी एंड b माइनस ए, और साथ के साथ एक बात और यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि a माइनस बी और b माइनस ए डिफरेंट सेट्स हैं, एलिमेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर डिसजॉइंट ऑल्सो। तो ये सेट्स हमारे क्या होंगे, दोनों डिसजॉइंट होंगे। जो a माइनस बी में है वो b माइनस ए में नहीं है, जो b माइनस ए में है वो a माइनस बी में नहीं है। तो यहाँ से हम दोनों को कह सकते हैं कि कैसे सेट्स हैं आपके पास, डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है ये हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इसका डायग्राम भी आपको जो है नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम इसका समझाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है भाई, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Symmetric difference of two sets. Let A and B be two sets. Then symmetric difference between A and B is denoted by this A symmetric difference B. ठीक है, तो ये नोटेशन रहेगी आपके पास दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस बताने के लिए ये नोटेशन का यूज करेंगे। और होगा क्या, होगा इजीली कि A माइनस बी और b माइनस ए की हम क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो हमारे पास दोनों सेट्स का क्या आ जाएगा बच्चे, सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। अब प्रीवियसली क्वेश्चन में जो है इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैं इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लूँ तो जो मेरे पास a में है क्या भाई 1 2, और a माइनस बी में a माइनस बी में क्या है हमारे पास 1 2, और b माइनस ए में हमारे पास क्या है बच्चे 5 6 एलिमेंट्स है। तो दोनों की यूनियन करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 2 3 नहीं आएगा, ये क्या आएगा यहाँ पर 1 2 5 एंड 6, ये आपके पास इन दोनों सेट्स का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। होप आप सभी को ये अच्छे से समझ आ रहा होगा भाई। अपना नोट्स बनाते रहिए, आपको 1 बाय 1 हर डे एवरी डे हम एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। एनडीए के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सभी वीडियोस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन बच्चे हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो यूनिवर्सल सेट सबसे पहले आ जाएगा। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट, हमारे पास U क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और A कोई भी इस यूनिवर्सल सेट का कोई भी सबसेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय, कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने के बच्चे दो तरीके होते हैं, या तो आप A डैश से डिनोट करें या आप AC से डिनोट करें। ठीक है, यहाँ पर AC दिखाया हुआ है तो आप A डैश भी यूज कर सकते हैं। क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या होगा बच्चे, इट इज द कलेक्शन ऑफ all those x such that x belongs to u, यानी वो सभी x जो आपके कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चे, u में, बट वो सभी x कहाँ बिलोंग नहीं करेंगे, a में नहीं होंगे। यानी हमारे पास वो सभी आएंगे कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट्स आपके a में नहीं हैं बट कहाँ हैं, यूनिवर्सल सेट में हैं। तो उन सभी की कलेक्शन क्या कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, दोबारा से मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, बट एक्स कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट का क्या कहलाएगा बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। अब इनके वैन डायग्राम से हम जो है इसकी स्टडी करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, क्या डिफरेंस ऑफ सेट्स होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, इन सभी को हम जो है देखते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें मैं आपको डिटेल से वैन डायग्राम के थ्रू मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा। देखो जो मैंने आपको पहले बताया था कि रेक्टेंगल से हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे भाई, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास A है, ये आपके पास कोई सेट B है, यहाँ पे लिख देते हैं ये A और ये आपके पास क्या है, B है। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं अब। ठीक है, ये लेट A एंड B बी सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट U उसका। तो अब ये देखो, ये जो पार्ट है ये क्या है आपके पास, A इंटरसेक्शन B है। सभी ध्यान से देखें इस बात को, ये वाला पार्ट जो आपके पास क्या है भाई, A इंटरसेक्शन B। अब A माइनस बी क्या है, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं कि क्या है A माइनस बी। A माइनस बी में क्या लिखते हैं हम, इट इज द कलेक्शन ऑफ, इसका कलर चेंज करते हैं, ब्लैक लेते हैं इसको,
ये हो, देखो ये पार्ट आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए माइनस बी को डिफाइन कर लेते हैं। क्या ए माइनस बी में, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट x does not belongs to b। सिमिलरली b माइनस ए को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x सच दैट x belongs to b but x does not belongs to a। ये आपके पास a माइनस बी है। यानी अब इस वेन डायग्राम में आप देखो, वो पार्ट जो केवल ए में है, वो पार्ट आपका जो केवल ए में है, उसको देखो आप। ये जो पार्ट है बच्चे, ये जो मैंने यहाँ पर लाइनें लगाई हैं, ये जो इसमें ऑरेंज कलर का यूज किया है, तो ये आपका है ए माइनस बी। ये पार्ट दोनों में कॉमन है एलिमेंट आपके पास, ए इंटरसेक्शन भी है, ये आपका कॉमन पार्ट है जो येलो कलर से शेडेड किया हुआ है। तो ये आपका इंटरसेक्शन है दो सेट्स का, तो ये आपका a माइनस बी में भी नहीं आएगा और ये आपका b माइनस ए में भी नहीं आएगा। अब b माइनस ए को किसी और कलर से शेडेड करते हैं, ग्रीन कलर से शेडेड कर लेते हैं। ये जो पार्ट जो ग्रीन कलर से शेडेड है, ये केवल b में है, क्योंकि कॉमन पार्ट तो आपका a में भी है, कॉमन पार्ट आपका b में भी है। तो ये जो पार्ट आपका बच्चे, ये क्या है आपका b माइनस ए है, राइट। तो जो हमने a माइनस बी को अलग से डिफाइन कर दिया, अलग से शेडेड कर दिया, b माइनस ए को हमने अलग से शेडेड किया, a इंटरसेक्शन b को अलग से शेडेड किया। यहाँ से जो मेन बात सीखने को हमें क्या मिली कि a माइनस बी कोमा a इंटरसेक्शन b कोमा b माइनस ए, 3 सेट्स है ये, ठीक है, आर डिसजॉइंट सेट्स। ये सभी के सभी सेट्स क्या है बच्चे, डिसजॉइंट सेट्स। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। देखिए ये 3 सेट्स हैं जो अलग अलग कलर से दिखाए गए हैं, यानी a माइनस बी का a इंटरसेक्शन b से कोई मतलब नहीं है, b माइनस ए से कोई मतलब नहीं है, b माइनस ए का a माइनस बी से कोई मतलब नहीं है, a इंटरसेक्शन b से कोई मतलब नहीं है। अलग अलग से जो हमने इसको शेडेड किया, तो ये सेट्स हमारे क्या हो गए भाई, सेट्स हमारे हो गए डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। अब एक और बात यहां से आप सीखोगे, अगर आप इन तीनों सेट्स का यूनियन कर दें, मीन्स a माइनस बी करो आप, फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b कर दो आप, फिर यूनियन आप b माइनस ए कर दो। अब तीनों सेट्स के यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, a यूनियन b आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर, क्या आ जाएगा बच्चे, a यूनियन b। तीनों सेट्स की यूनियन करने से आपके पास क्या आ जाएगा, a यूनियन b। यहां से एक बात ये समझे आप। अब a पर बात करते हैं। जो a सेट है आपका, ये a सेट है, ये 2 सेट्स के यूनियन से बना हुआ बच्चे। किस किस की यूनियन से बना हुआ बताओ, a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। देख लीजिए आप, ठीक है ना। a माइनस बी ये पार्ट है, a इंटरसेक्शन b ये पार्ट है, दोनों को यूनियन कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, कंप्लीट a सेट आ जाएगा। सिमिलरली आप b को राइट कर सकते हो, b को राइट करेंगे तो b ये सेट आपके पास, ये क्या होगा बच्चे, b माइनस ए की यूनियन किसके साथ करेंगे, a इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे, तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा बच्चे, b सेट आ जाएगा। ये आपको बताया जा रहा है, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ऑन सेट्स में इन रिजल्ट्स का बहुत बार यूज होने वाला है, आप इनको ध्यान से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बच्चे, ये आपके पास है डिफरेंस ऑफ सेट्स a माइनस बी, b माइनस ए, और उनको कितने तरीके से हम a को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, b को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनकी यूनियन से क्या होगा, उन तीनों की इंटरसेक्शन में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर हम इन तीनों की इंटरसेक्शन भी कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की हम और यहाँ पर बात करेंगे। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसका वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए आप। सबसे पहले तो हम क्या डिफाइन करेंगे भाई, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की जब डेफिनेशन हमने बात की थी, सबसे पहले क्या है कि लेट यू बी एनी यूनिवर्सल सेट, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। फिर आपके पास आएगा कि ए कोई भी सबसेट है यू का, तो ये सर्कल से हम सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका सबसेट है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या है आपके पास, ए डैश
या ए सी से हम कॉम्प्लीमेंट को राइट करेंगे, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो सभी एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में तो हो बट ए में ना हो। बट आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ए तो ये है जिसको मैंने रेड पोर्शन किया हुआ है, ये आपका ए है, और इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा जिसको अभी हम ये ऑरेंज कलर से इसको शेडेड करते हैं, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट का पार्ट क्या क्या है, ये है जो मैं ऑरेंज कलर से शेडेड कर रहा हूँ। ये क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बस इतना शेडेड का सफिशिएंट है। तो ये पार्ट आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो यहाँ से आपको ये हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को शेडेड किया, बट यहाँ से दो रिजल्ट निकल के आ जाते हैं। आप ध्यान से समझो, यहाँ से दो रिजल्ट हमें मिले। यहाँ से रिजल्ट पहला हमें क्या मिला कि अगर आप किस सेट की यूनियन करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें मिलने वाला है यूनिवर्सल सेट, राइट। अगर आप किसी सेट की यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो हमें एंटायर यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा। दूसरा हमें क्या है, आप देख सकते हो वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर कट जो आप समझ सकते हैं कि ए की और उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर हम यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। अगर हम इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन करें बच्चों, क्या होगा, उनकी इंटरसेक्शन करें तो इन दोनों सेट्स को देखने से हमें ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, जो उसके कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट, दोनों के दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो उन दोनों सेट्स की अगर आप यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से दोनों सेट्स की यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से दो रिजल्ट आपको और मिल जाते हैं, और इसका वेन डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए कुछ लॉ हमें गिवन है, उन लॉ को आप स्टडी कर लीजिए, देख लीजिए क्या है ये। देखिए लॉज ऑफ अलजबरा ऑन सेट्स, कुछ लॉ हमें गिवन है अलजबरा ऑफ ऑन सेट्स पे। फर्स्ट लॉ है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ देखिए क्या है कि फॉर एनी सेट ए, हम कोई भी सेट ए ले लें और उन दोनों की यूनियन करें तो वो खुद ए आ जाएगा। अगर हम उन दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन करें फिर भी वही आ जाएगा। यानी किसी भी सेट की यूनियन उसी सेट के साथ करें वही सेट वापस, किसी सेट की इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करें तो फिर भी वही वापस। इस लॉ को क्या बोलते हैं बच्चे, आइडम्पोटेंट लॉ। सेकंड है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है हमारे पास, फॉर एनी सेट ए वी हैव, ये कहते हैं भी कि ए की यूनियन किस सेट के साथ करें वही सेट वापस आ जाए। यहां पर वही था, ये तो ए था, तो ये तो आइडम्पोटेंट लॉ का पार्ट है। अगर हम ए की यूनियन किसी के साथ नहीं, फाई के साथ अगर हम करेंगे, ए की यूनियन आप किसके साथ करोगे बच्चे, फाई के साथ, तो यही वापस आ जाएगा। अगर आप ए की इंटरसेक्शन उसके यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तब भी ये ए सेट वापस आ जाएगा। तो ये जो लॉ है वो आइडेंटिटी लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ, थर्ड लॉ देखिए क्या अभी आपके पास, कम्यूटेटिव लॉ। फॉर एनी सेट ए एंड बी वी हैव, ए की इंटरसेक्शन ए की यूनियन बी के साथ करोगे या बी की यूनियन ए के साथ करोगे सेम आएगी वैल्यू। ठीक है, आप कोई भी दो सेट्स ले सकते हैं, उनमें 4 या 5 एलिमेंट डाल के देख लीजिए, ए यूनियन बी निकालोगे तब भी यही आएगा, बी यूनियन ए निकालोगे तब भी हमें यही मिलेगा। सेम प्रोसेस कहाँ है बच्चे, इंटरसेक्शन पर। ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों के दोनों सेट्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। तो ऐसे लॉ को क्या बोलते हैं बच्चे, कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे तो हमारे पास कितने सेट्स ले लें हम, 3 सेट्स ले लें। इफ ए बी सी बी एनी 3 सेट्स देन, अब यहां से ये कहता है कि आप पहले 2 सेट्स की यूनियन कर लो। किसकी यूनियन कर लो, ए और बी की यूनियन कर लीजिए। जो आएगा वो किसके साथ उसकी यूनियन कर दीजिए, सी के साथ यूनियन कर दीजिए, आपके पास एक साइड आ जाएगी। फिर वो कहते हैं कि आप लास्ट के 2 सेट बी की सी के साथ यूनियन करिए और उसके फिर ए के साथ करिए। क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों के दोनों साइडें क्या रहेंगी बच्चे, सेम रहेंगी। थर्ड में इंटरसेक्शन में भी ऐसे ही होने वाला है कि भाई आप पहले क्या करो, बी की इंटरसेक्शन सी के साथ करो, जो रिजल्ट आएगा उसकी इंटरसेक्शन आप ए के साथ कर दीजिए। ठीक है, अब
कहता है कि भाई अब क्या करो, पहले आप दो सेट्स की इंटरसेक्शन कर दीजिए, पहले दो की, ए के साथ बी की इंटरसेक्शन करी, जो रिजल्ट आया है उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ कर दीजिए, सी की। दोनों के दोनों रिजल्ट क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहेंगे। यही आपके पास क्या है भाई, कौन सा लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है। अब बात करते हैं 5th नंबर पर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास एक फिर वही कि ए बी सी बी एनी 3 सेट्स, देन क्या है, यहां पर एक साथ दो ऑपरेशन आएंगे बच्चे, ऑपरेशन का किसका, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। तो ये कहता है भी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इसको ओपन करोगे, पहले ए को बी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी, फिर जो साइन हमारे पास इन दोनों में है इंटरसेक्शन, और फिर ए के साथ किसकी यूनियन करोगे, सी के साथ, तो ए यूनियन सी आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन इंटरचेंज हो जाएंगे अगले में, जहां पर यूनियन है वहां पर इंटरसेक्शन, और जहां पर इंटरसेक्शन है वहां पर यूनियन आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करोगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा कौन सा लॉ है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास 6th लॉ है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चे आपका, यहां से क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ। बहुत बार क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। ये तो प्रॉपर्टीज डाल के आपको 4 ऑप्शन में कोई एक प्रॉपर्टीज दे देगा, पूछ लेगा आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तब यहाँ पर जो है इस तरह के आपको ऑप्शन डाल देगा, जो करेक्ट होगा आपसे पूछ लेगा बात भी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है। 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 ऑप्शन आपको करेक्ट दे देगा, इनकरेक्ट की डिमांड कर लेगा, एटसेट्रा। अब डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है भाई, ए बी सी आर एनी 3 सेट्स। फर्स्ट क्या है बच्चे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का क्या करें हम, कॉम्प्लीमेंट करें, एंटायर कॉम्प्लीमेंट आपके पास ए यूनियन बी का। मैं ये राइट कर देता हूँ, राइट करके आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है बच्चे डिमॉर्गन्स लॉ में, कि ए यूनियन बी का, दोबारा से करते हैं इसको एक बार। अब देखिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्या इफेक्ट डालेगा आपके ऑपरेशन पे, यूनियन को ये इंटरसेक्शन बना देगा बच्चे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर सेकंड क्या है अभी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब कॉम्प्लीमेंट अलग अलग ट्रांसफर करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन आपका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अब ओपन करने के बाद इस कॉम्प्लीमेंट को जब अंदर ट्रांसफर करोगे तो ऑपरेशन चेंज कर देगा ये आपका। यहां पर इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन बना दी इसने, यहां पर यूनियन है तो यहां पर उसने क्या बनाया बच्चे, इंटरसेक्शन। सिमिलरली ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए माइनस बी, अब ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन है तो ये यहां पर यूनियन हो जाएगा बच्चे, ए माइनस सी। सिमिलरली ए माइनस बी यूनियन सी, तो ये ए माइनस बी, अब ऑपरेशन किसका है अंदर, यूनियन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरसेक्शन, तो ए माइनस सी। ठीक है, आप कोई भी 2 सेट्स में एलिमेंट डालकर या 3 सेट्स में एलिमेंट डालकर, पहले 2 सेट्स लेके एलिमेंट्स डालकर दोनों साइड्स को वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर 3 सेट्स ले लीजिए और तीनों सेट्स लेकर आप लेफ्ट हैंड साइड अलग निकाल लीजिए, राइट हैंड साइड अलग निकाल लीजिए, ये आपका कंटेंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब इसका वेन डायग्राम भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसका वेन डायग्राम क्या है। देखिए अब ये जो डिमॉर्गन्स लॉ हमने 2 डिस्कस किए हैं बच्चे, क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देखिए, अब ये आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये सेट आपका ए है, ये सेट आपका बी है, तो इसको ए यूनियन बी चाहिए हमें, तो ये जो सारा पार्ट है बच्चे, ये किसका पार्ट है भाई, ए यूनियन बी का पार्ट है, जो मैंने ब्लैक कलर से शेडेड किया है। अब इस ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सभी एलिमेंट आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट पे जो ए यूनियन बी में नहीं होंगे, तो इस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग कलर यूज कर लेते हैं, यानी इससे बाहर वाला जो पोर्शन है सभी का सभी, ये वाला पार्ट जो है आपका ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है।
ये वाला, राइट। ये सभी का सभी पार्ट जो हमने येलो कलर से किया है, ये ए यूनियन बी का क्या है बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, अब इसी के अंदर हम देख लेते हैं। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, ये देखिए, ये जो पार्ट आपका, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी है। इसको छोड़कर बाकी सारा पार्ट आपका कहाँ आ जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। आप अलग से वेन डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, आप ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सारा पार्ट जो है किसी कलर से शेड कर दीजिए, वो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट अब यहाँ पर जो है, अब इसको भी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको भी हम जो है एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप सभी को ये इजीली समझ आए। ये इस सेट थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, एप्लीकेशन ऑन सेट्स। क्या है बच्चे, एप्लीकेशन ऑन सेट्स। देखिए फर्स्ट, इसका कलर चेंज करते हैं, ये थोड़ा विजिबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखिए अब हमें एप्लीकेशन ऑन सेट्स पे काम करना है। पहला जो रिजल्ट आपके पास है भाई, अब हम जो है कार्डिनलिटी की बात करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ये आपको नोटेशन मैंने पहले बताई थी भाई, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, राइट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं भाई कि इफ लेट ए कोमा बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। हमने यहां पर क्या लिया बच्चे, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लिए, ए एंड बी, सच दैट फर्स्ट पार्ट हमने इसका लिया कि ए एंड बी और नॉट डिसजॉइंट, ए और बी हमारे पास क्या नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स और नॉट डिसजॉइंट्स, तो नॉट वर्ड भी यहां डाल दो, और नॉट डिसजॉइंट्स। तो हमने क्या बताना है कि भाई उनकी यूनियन में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। कैसे निकाल लेंगे हम कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और उनकी जो दे आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट्स भी नहीं है, यानी उनके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स क्या हमारे पास कॉमन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का तरीका क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। पहले आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बताइए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, फिर इसमें से ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है उसको आप माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे पास फार्मूला है कि ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी में चेक करने का कि उसकी कार्डिनलिटी क्या है। इसी का दूसरा पार्ट है भाई कि जब ये सेट्स क्या हो जाए, डिसजॉइंट हो जाए भाई, ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स। डिसजॉइंट का मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और ए एंड बी हमारे पास क्या है भाई, डिसजॉइंट सेट्स है। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा भाई, डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि उनकी इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स है, 0 1 भी नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये हमारे पास ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी निकालने का तरीका है जब दोनों के दोनों सेट्स हमारे क्या हैं, डिसजॉइंट्स हैं। और जब हमारे दोनों के दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो कार्डिनलिटी कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब आगे चलते हैं, जो ये फर्स्ट के दो पार्ट हैं, अब इसी में जो है सेकंड हम डिस्कस करते हैं। अब कार्डिनलिटी चेक करते हैं किसकी, डिफरेंस ऑफ सेट्स की, ए माइनस बी की कार्डिनलिटी कैसे निकाल लेंगे, बी माइनस ए की कार्डिनलिटी हम कैसे निकाल लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बात बताई है, देखिए
कि ए को हम क्या लिख सकते हैं। मैंने आपको वेन डायग्राम में बिल्कुल क्लियर जो है एक एक को डिफरेंट डिफरेंट कलर से शो करके मैंने आपको a माइनस बी बताया था, a इंटरसेक्शन b बताया है, b माइनस a बताया है। फिर मैंने आपको बताया कि a को कैसे लिखेंगे, सेट b को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a हमारे पास लिखने का तरीका जो है, वहाँ पर क्या है, a लिखने का तरीका क्या है बच्चे, a माइनस बी की यूनियन किसके साथ करेंगे आप, a इंटरसेक्शन b के साथ करेंगे, ये आ जाएगा आपका a। और दोनों के दोनों सेट्स क्या है आपके, डिसजॉइंट है। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। क्यों क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है, तो ये प्रॉपर्टी आ जाएगी इस पर, ठीक है ना। तो ये जब डिसजॉइंट्स हैं तो यूनियन में की कार्डिनलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को चेक करके उनको जोड़ देंगे हम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है आपके पास, ए माइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इसकी कार्डिनलिटी चाहिए, तो इस प्लस वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी में कितने एलिमेंट्स आए, इन दोनों को चेक कर लीजिए। ए में एलिमेंट्स की संख्या निकाल लीजिए, उनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या निकाल के ए में से आप क्या कर दीजिए, उसको लेस कर दीजिए। आपके पास किसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी, ए माइनस बी की। यानी ए माइनस बी में ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ओनली, ओनली वर्ड भी जो है आप यहाँ से यूज कर पाएंगे। मान लो किसी स्टेटमेंट में आपको बोल दिया कि जो है हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए ओनली, हाउ मैनी एलिमेंट्स इन बी ओनली, तो ओनली वर्ड जब यूज आए तो आप क्या करोगे, ए माइनस बी या आप बी माइनस ए आप कैलकुलेट करेंगे। इसी का थर्ड पार्ट, इसी में एक और पार्ट आपके पास है बच्चे, बी को कैसे लिखेंगे आप, मैंने आपको वहां पर बताया था कि जैसे हम ए को राइट कर सकते हैं वैसे ही हम बी को राइट करेंगे। बी को राइट करेंगे कैसे, बी माइनस ए की यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा भाई, बी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से कोई डाउट लग रहा है तो वेन डायग्राम जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। अब हमें चेक करनी है कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस ए। तो यहाँ से दोनों के दोनों सेट्स कैसे हैं हमारे पास, दोनों के दोनों सेट्स क्या है बच्चे, डिसजॉइंट है। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्योंकि दोनों के दोनों सेट्स कैसे हैं बच्चे, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है तो उनके यूनियन में एलिमेंट्स कैसे निकालोगे आप, दोनों के एलिमेंट्स निकाल के जोड़ दीजिए। तो और हमें अब बी माइनस ए की कार्डिनलिटी चेक करनी है, तो ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स की जो संख्या है वो बी में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस वाले पार्ट को हम उधर ले जाएंगे उठा के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए आ जाएगा आपके पास। तो ये आप ध्यान दें कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपको एक एक टर्म इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, यहीं से हम जो है अब हम थ्री सेट्स की यूनियन के बारे में बात करेंगे। तो इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। अब क्या है बच्चे, अब हमारे पास जो ये सेकंड रिजल्ट था, शायद थर्ड ले लीजिए कि लेट ए कोमा बी कोमा सी बी एनी थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स। देन ये हमने क्या ले लिया बच्चे, थ्री नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए। चाहते क्या हम करना, यहाँ से हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी आप निकाल लो। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है बच्चे, एटलीस्ट वन ऑफ देम आइदर इन ए और इन बी और इन सी, ठीक है। तो एटलीस्ट जब वर्ड यूज आए कि एटलीस्ट इन आइदर इन ए और इन बी और इन सी, तो हम किसकी कार्डिनलिटी चेक करना चाह रहे हैं भाई, उनके यूनियन के कार्डिनलिटी चेक करना चाह रहे हैं, उनके यूनियन में कितने एलिमेंट्स आपके पास होंगे। तो फार्मूला क्या है बच्चे इसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी।
वो पहले कहते हैं कि पहले तो ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स निकाल के उनको जोड़ दो। अब फिर माइनस करो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, चेक करो कि इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, उसको माइनस करो। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, राइट, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए, और फिर प्लस कर दीजिए तीनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, राइट। तो तीनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है बच्चे, उसको क्या कर दीजिए आप, प्लस कर दीजिए। तो क्या फार्मूला बना हमारे पास ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड जो है आपको एनडीए के एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलता है। कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के आप चेक कर लीजिए, आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अब इसका वेन डायग्राम भी हम यहीं बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको जो है इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले तो क्या ले लेते हैं भाई, यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चे, यूनिवर्सल सेट हमने यहाँ पे ले लिया। अब इसके सबसेट लेना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सर्कल से हम क्या लेंगे, इसको थोड़ा सा जो है दोबारा बनाएंगे ताकि कंटेंट हमारा बिल्कुल क्लियर आए। देखो ये है बच्चे हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। अब इसके सबसेट्स लेंगे तो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब ये आपका क्या है, ए सेट है। इसको फिर एक और सर्कल बना लेते हैं भाई। ये अब एक और जो है सी ले लेते हैं। चलिए ये आपके पास क्या है, अब इसको हम ले लेते हैं। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बच्चे बी है, और ये सेट आपका क्या है, सी है। इसको बाहर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको डाउट ना हो यहाँ समझने में। इसके हम बाहर जाकर लिखेंगे ये, हाँ जी। चलो ये सेट बच्चे आपका ए, ये सेट बच्चे आपका बी, और ये आपका सी, राइट। अब देखिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट, ये एंटायर पार्ट किसका कॉमन पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट है। ये आपके पास एंटायर पार्ट किसका पार्ट है बच्चे, बी इंटरसेक्शन सी, और ये इधर ये किसका पार्ट है आपके पास, ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो ये पार्ट है, ये देखिए बाहर जाके मैं लिख रहा हूं, ये तीनों में कॉमन है। तीनों का क्या है, तीनों सेट्स में जो कॉमन है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो अब ये देखो आप, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको मैंने रेडेड जो है लाइन से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा है ए ओनली, राइट, ये वाला पार्ट। अब दूसरे कलर से जो है इसको दिखा देते हैं ऑरेंज। ये जो शेडेड किया हमने, ये पार्ट आपका भाई बी ओनली। ये कौन सा पार्ट है, बी ओनली। ओनली वर्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि ओनली वर्ड पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। और ये देखिए जिसको कलर इसका चेंज कर देते हैं और इसको ले लेते हैं ग्रीन से। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, बी ओनली। यहाँ पर जाके लिख सी ओनली, नॉट सी ओनली। ये पार्ट क्या है हमारा, सी ओनली, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स इन आइदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स फ्रॉम ए बी सी, या एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये हमारी क्या है, सभी सेट थ्योरी है। इसमें सेट थ्योरी टोटल हमारी थ्योरी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। इसमें और क्या रिजल्ट हो सकते हैं थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये थर्ड जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपके पास सेट थ्योरी का, एप्लीकेशन यहीं से पूछी जाती है। तो इसको इरेज करके कुछ और जो है हम अब डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपको
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से आपसे बात करें कि बताइए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो क्या करेंगे बच्चे आप, तो सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स काउंट करें और फिर क्या करो, उसमें ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट्स की संख्या कैसे आएगी भाई, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स निकाल लीजिए, उसमें से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स की संख्या को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट्स की संख्या आपके पास आ जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में अगर आपने एलिमेंट्स काउंट कर निकालने हैं तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे आप जो है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्स में एलिमेंट्स की संख्या को इजीली चेक कर सकते हैं। और अदर भी जो है ऑलमोस्ट जो है ये हमारी सेट थ्योरी का पार्ट है बच्चे। अब हम जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है करते हैं यहाँ से, ताकि आपको सेट थ्योरी पर इम्प्लीमेंट करना आ जाए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, सेट थ्योरी जो आपने सभी थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ ली है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे करोगे आप, इम्प्लीमेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ये अब देखें। कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आपके पास हैं, कुछ हम क्वेश्चंस आपको नई वीडियो के थ्रू हम आपको प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करवाएंगे, उसके डाउट्स लेंगे आपके। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इम्प्लीमेंट तो करना आना चाहिए कि आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो आपके पास है भाई, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड इज नल सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। आप सभी बताएंगे कि क्या है ये, आप सभी अपना जो ऑप्शन है वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस कलेक्शन के वेल डिफाइंडनेस के बारे में हम स्टडी करते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब जो डेंजरस एनिमल, अब डेंजरस एनिमल एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है, आप कैसे किसी एनिमल्स के कितना वो डेंजरस हमारे लिए हो सकता है, हम कैसे उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है कि हम किसी भी डेंजरस जो है एनिमल्स के बारे में स्टडी करें, ठीक है ना, उसके बारे में हम ये डिस्कस करें या कि वो कितना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो ये कलेक्शन क्या है बच्चे, नॉट वेल डिफाइंड, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी 1 का डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट है। 1 मिनट सेकंड का क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आपके पास यहाँ से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, इफ सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए, इट इज द collection of all those ordered pair x, y such that y is equal to x and x हमारा क्या नहीं है, नॉन जीरो है, x हमारा जीरो के इक्वल नहीं है, और कहाँ से बिलोंग कर रहा है बच्चे, R से। दूसरा सेट हमारे पास B क्या है बच्चे, x, it is the collection of all those ordered pair x, y such that y is equal to -x, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की कलेक्शन में सेट गिवन है, एक सेट है जिसमें x, y टाइप के ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स हैं जो क्या रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, y इज इक्वल टू 1/x। यहाँ से क्या आपके पास y इज इक्वल टू x। अब ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन पे जाके चेक करते हैं कि उसने हमारे से पूछा क्या है। उसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी ए होगा, ए इंटरसेक्शन बी बी होगा, ए इंटरसेक्शन सी फाई होगा। यानी उसने हमारे से इंटरसेक्शन के बारे में बात की है। यानी इंटरसेक्शन के बारे में अगर उसने हमसे बात की है तो कोई ना कोई एलिमेंट्स अगर कॉमन होगा दोनों में तो इंटरसेक्शन निकल आएगी हमारे पास। तो ये y इज इक्वल टू 1/x है और एक y इज इक्वल टू क्या है बच्चे, -x है। तो इन दोनों को कौन एलिमेंट सेटिस्फाई करेगा, कौन x y सेटिस्फाई करेंगे, यही हमने चेक करना है। इस y की वैल्यू आप 1/x यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1/x क्या हो जाएगा आपके पास, -x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे 1, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास -1। इट मीन्स
x हमारा रियल है और रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता। इट मीन्स ऐसा कोई पेयर है ही नहीं दोनों में जो दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। इट मीन्स ऑप्शन क्या हुआ हमारा सी करेक्ट होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया बच्चे 5। ये वही है जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी इस बारे में डिटेल से समझाया था, एम्प्टी सेट के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखिए क्या है भाई, आउट ऑफ 800 बॉयज इन अ स्कूल, किसी स्कूल में कितने बॉयज हैं, 800 बॉयज हैं। 224 प्लेड क्रिकेट, 240 प्लेड हॉकी, 336 प्लेड बास्केटबॉल। ऑफ द टोटल 60 प्लेड बोथ बास्केट एंड हॉकी, 80 प्लेड क्रिकेट एंड बास्केट, 40 प्लेड क्रिकेट हॉकी और 24 जो है बॉयज जो हैं इन सभी 3 गेम्स को क्या करते हैं, प्लेड करते हैं। तो बताया है बच्चे कि नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि वो सभी बॉयज जो एक भी गेम नहीं खेलते, एक भी गेम, नंबर ऑफ द बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, राइट। अब देखिए ये आपके पास क्या है बच्चे, ये यूनिवर्सल सेट है भाई, ठीक है ना। अब मैं कैलकुलेशन वर्क आपका रहेगा, मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितने हो गया बच्चे, 800। फास्ट कैलकुलेट करना है, टाइम खराब नहीं करना। इसी से वो आपसे 2-3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में से और पूछ सकता है, तो ध्यान दो। तो ए ले लेते हैं जो क्रिकेट प्ले करते हैं अभी, ठीक है। ए सेट ले लिया हमने, जो क्या प्ले करते हैं, क्रिकेट। लिखेंगे नहीं, हम सीधा लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हमारे पास 240, जो किसको प्लेड करते हैं, क्रिकेट प्लेड करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड क्रिकेट। और बी ले लेते हैं जो हॉकी को प्लेड करते हैं भाई, बी ले लिया हमने, क्योंकि हमने इतना लिखना नहीं है भाई, हमने बचना है, हमने कम से कम स्टेप में अपना आंसर देना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा बच्चे 240। और जो है बास्केटबॉल सी से डिनोट कर लिया उन बॉयज़ को, तो यहाँ पर क्या है बच्चे 336 है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास क्या है भाई, बास्केट एंड हॉकी, बास्केट एंड हॉकी में ए इंटरसेक्शन बी। चलो एक बार ये लिख लेते हैं, क्या क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी, फिर आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या भी, वो बॉयज़ जो हॉकी और क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो कितने हैं बच्चे जो हॉकी और क्रिकेट को पसंद करते हैं, 40, ठीक है। जो हमारे पास हॉकी और बास्केट को पसंद करते हैं, हॉकी और बास्केट, वो कितने हैं बच्चे हमारे पास 64। अब जो है ए और सी, ए और सी मतलब क्रिकेट एंड बास्केट, क्रिकेट एंड बास्केट को कितने पसंद करते हैं भाई 80, ये वो आ गया हमारे पास। और जो तीनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 24। तो यहाँ से कौन सा फार्मूला लगेगा, पहले तो हम वो बॉयज़ निकाल लेंगे जो कम से कम एक गेम खेलते हैं, कम से कम एक तो खेलते हैं, वो 2 भी खेल सकते हैं, वो 3 भी खेलते हैं। तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आएगा यहाँ से फार्मूला आपके पास आने वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। रिसेंटली मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस कर देंगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सारी वैल्यूज आपके पास है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे जो आपके पास कम से कम एक गेम तो प्लेड करते हैं। हो सकता है वो 2 गेम भी प्लेड करें, हो सकता है वो 3 गेम्स भी प्लेड करें। क्वेश्चन क्या है आपसे, ये भी आपका एक आंसर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपसे डिमांड की जा सकती है एक पैराग्राफ में। तो फिर यहाँ पूछा क्या है बच्चे, नंबर ऑफ बॉयज हु डिड नॉट प्ले एनी गेम, यानी डिमांड क्या की है कि ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास आएगा उसको हम कहाँ से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो ये कैलकुलेशन वर्क आप करेगा बच्चे, आप कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और आपका जो भी ऑप्शन आएगा उसको आप यहाँ से टिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन आपके पास आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करोगे, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है अब इसको भी आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। तो इसको देखिए, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
और ये बहुत ही फास्ट तरीके से हम जो है यहाँ पर सोल्व करेंगे। एक ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी हिंदी, जो हिंदी स्टडी करते हैं इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर फाउंड टू बी गिवन। जो हिंदी स्टडी करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 17, जो इंग्लिश स्टडी करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं 13, और जो मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं बच्चे वो कितने स्टूडेंट्स हैं 15। हिंदी एंड इंग्लिश में 9, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 4, मैथमेटिक्स हिंदी में 5, और जो ऑल 3 सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वो टोटल कितने हैं भाई 3 स्टूडेंट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, पहला क्या है भाई हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, एटलीस्ट 1 of 3 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, और नन ऑफ 3 सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों का एक ही बारी में जो है एक ही डायग्राम से हम इन सभी का आंसर दे देंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ बच्चे, ये आपके पास ए है, ये सेट आपका क्या है भाई बी है, और ये सेट आपका क्या है भाई सी है। ठीक है, तो ये सेट आपका ए, ये सेट आपका बी, और ये सेट आपका सी। तो ये देखिए ये तीनों में कॉमन पार्ट है भाई ये वाला पार्ट। तो इसमें जो हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं वो कितने स्टूडेंट्स है बच्चे 3। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी में बताओ आप कितने हैं। ए इंटरसेक्शन ए को क्या ले लेते हैं, जो हिंदी स्टडी करते हैं, यहां लिख लो आप साइड में, जो ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दोज हु स्टडी हिंदी, फिर इंग्लिश, बी को इंग्लिश, और सी क्या बच्चे मैथमेटिक्स, ये देखिए। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी मींस जो बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश स्टडी करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश को स्टडी करते हैं, वो कितने बच्चे 9। तो इस वाले पार्ट में कितने स्टूडेंट्स कितने बॉयज आने चाहिए, स्टूडेंट्स आने चाहिए भाई 9 आने चाहिए। नीचे 3 आ चुका है तो ऊपर कितने बच गए हमारे पास 6। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। अब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में कितने बच्चे हैं बेटा 4। ठीक है, तो इस पार्ट में 3 स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक बच्चा इस पार्ट में, एक बच्चा आ जाएगा भाई। अब बात करते हैं ए एंड सी में, ए एंड सी में मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं बच्चे 5। तो इस पार्ट में हमारे पास टोटल 5 आने चाहिए, 3 जिसमें से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमारे पास ए सेट है जो, उसमें टोटल कितने बच्चे हिंदी पढ़ते हैं 17 बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए 17 में से 6, 3, 9 और 2 11 आ चुके हैं, तो यहाँ पर 6 बच्चे रह जाएंगे भाई। बी में टोटल कितने बच्चे हैं हमारे पास, बी मतलब इंग्लिश, इंग्लिश कितने बच्चे स्टडी करते हैं 13 में से हमने कितने बच्चे पहले काउंट कर लिए 6, 3, 9 और 1 10 बच्चे तो यहाँ आ चुके हैं। तो इसमें केवल 3 बच्चे आने वाले हैं जो केवल कौन से सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, जो केवल हिंदी पढ़ते हैं बच्चे, वो है। अब सी में आ जाओ, सी में टोटल हमारे पास कितने हैं 15 है। 15 में से देखिए 2, 3 और 1 6 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ बच्चे कितने आ जाएंगे 9। जो बच्चे केवल मैथमेटिक्स को केवल मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या है 9। इस तरीके से हम वेन डायग्राम बना के इनकी क्वांटिटीज को फिल कर लेंगे, और फिर जो भी आंसर आप से डिमांड की जाए वही आंसर आप दे पाओगे। अब यहाँ से देखो क्या पूछा भाई हमारे से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी हिंदी, हिंदी में कितने हैं 6 आंसर आ गया भाई सीधा। इंग्लिश में कितने 3, मैथमेटिक्स में कितने हैं 9। एटलीस्ट 1 of 3 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 1 of 3 सब्जेक्ट जो है आप कैसे करोगे, आप फार्मूला लगा लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, निकाल के इसका आंसर दे दो। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, ठीक है, ये तो फार्मूला है जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था, वहां से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, जो केवल एक सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। अब 6 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी स्टडी करते हैं, 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश स्टडी करते हैं, और 9 जो स्टूडेंट्स हैं वो केवल मैथ स्टडी करते हैं। तो आंसर कितना आ गया बच्चे 18 आ गया। अब वो स्टूडेंट्स जो केवल 2 सब्जेक्ट स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर वो बच्चे ये वो बच्चे हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट स्टडी करते हैं। 6, 2, 8 और 1, 9, यहाँ से जो एग्जैक्टली जो है 2 सब्जेक्ट स्टडी करते हैं वो आपका आंसर आ गया। अब नन ऑफ 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ 3 सब्जेक्ट में से टोटल क्या है हमारे पास, ये 50 है। यूनिवर्सल सेट कितना आपके पास 50 है,
और जो यहाँ से एटलीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट आएगा 50 में से उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी 50 में से क्या माइनस करना आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। और इसका प्रॉपर फार्मूला है, नहीं तो यहाँ से भी आप ऐड करके कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट है और 7 के 7 पार्ट को मुझे लगता नहीं कि 3 मिनट से ज़्यादा आपको इसको सोल्व करने में लगेंगे। और अगर हम देखें तो एक एक जो है, अगर यहाँ से एनडीए के एग्जाम में सपोज करो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो देगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क का आपका 2.5 मार्क्स का, तो आप 2 भी आते हैं तो 5 मार्क्स आपके फ्री के हैं। इजीली आप जो है यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन और है, इनको देख लेते हैं और फिर हम जो है ये हमारे जो आज की वीडियो का जो ये कंटेंट लास्ट कंटेंट है, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ भी मिलेंगे। तो देखिए क्या कहता है भाई कि एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। तो कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के सबसेट जो है कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं। तो यानी वो बात किसकी कर रहा है, पावर सेट की बात कर रहा है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई, 2 की पावर 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 में आपके पास जो ऑप्शन आए उसको टिक कर दो। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप इसकी। 6 तो नहीं है, 4 ही, 0 1 2 3 4, तो कितने एलिमेंट्स, 5। तो पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में तो सभी सबसेट्स की कलेक्शन होती है, तो सभी सबसेट्स की कलेक्शन का मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द सेट विच कंटेन्स 1 2 3 4। ठीक है, यानी यहां पर भी पावर सेट की बात कर रहे हैं। अभी इसके पावर सेट की अगर हम बात करें तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है तो 2 की पावर 4 मतलब 16। बट नॉन एम्प्टी की बात कर रहे हैं तो उसके सबसेट्स की कलेक्शन में कौन आता है बच्चे, 5 भी आता है। तो 5 हम इसमें से 1 कर देंगे, एक सेट बार कर देंगे, टोटल कितने आ गए आपके पास, 15। तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, ए हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेट ए सच दैट ए यूनियन 1 2, मतलब क्या बताना है बच्चे कि ए बताओ आप, सबसे स्मॉलेस्ट ए बताओ जिसकी 1 2 के साथ यूनियन करने से क्या आ जाए आपके पास, 1 2 3 5 9 आ जाए। अब बताओ इसमें क्वेश्चन में करने का क्या है कि 1 2 3 5 9। ठीक है, अब 1 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, क्या आने चाहिए भाई, 3 5 9 आने चाहिए आपके पास। ठीक है ना, तो 3 5 9 आ जाएगा बी, तो बी के साथ करेंगे तो दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि भाई ऐसा स्मॉलेस्ट सेट ए बताइए जिसकी 1 2 की यूनियन ए के साथ करें और 1 2 3 5 9 आ जाए। तो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है बच्चे, बी। तो ये हमारा बच्चे आज की क्लास थी। अब आप इसको जो है अगर आपको एक बार से ये कुछ कंटेंट समझ ना आए बच्चे तो बार बार आप 2 बार देखें आप वीडियोस को। और हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे हैं तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और अदर वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एलन जूनियर विंग।